आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज हम इस विषय में जानेंगे कि उपवास के दौरान कभी भी शैतान किसी भी तरीके से कैसे भी अटैक कर सकता है, क्योंकि शैतान को उपवास से नफरत है। पुराने टाइम में जब जब परमेश्वर के लोगों ने उपवास रखा तो शैतान ने उनको किसी न किसी तरीके से गिराने की कोशिश की। नए नियम में अगर हम देखते हैं तो शैतान को सबसे ज़्यादा चिढ़ किससे है? उपवास से। क्योंकि अगर हम देखें, यीशु मसीह ने स्वयं बताया था कि एक ऐसी जाति है, वो दुष्ट की जाति, जो बिना उपवास के नहीं जाती, बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। और यही उपवास यीशु ने रखा था। तो सोचो, यीशु तक के पास शैतान आ गया था जब यीशु उपवास में था, 40 दिन की फास्टिंग में था। उस समय तक शैतान यीशु के पास आता रहा और उसको गिराने की पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया, पूरी कोशिश करी, ऐसे नहीं तो ऐसे गिर जाए, भूख में गिर जाए, तकलीफ में गिर जाए, इस प्रकार से उस प्रकार से पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन शैतान यीशु को नहीं गिरा सका। अब उसमें कारण हमें समझना है। देखो, इस बात का हमेशा याद रखना, अगर एक बार हमें लग रहा है कि हम अच्छे से उपवास नहीं रख पाए तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना। दोबारा कोशिश करना, तिबारा कोशिश करना, चौथी बार फिर से कोशिश करना। और इस बात को हमेशा याद रखना कि अगर हम गिर गए तो हमारा परमेश्वर हमें उठाने के लिए सदा खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि हम बदलना चाहते हैं, हम उठना चाहते हैं। कभी भी डिमोटिवेट मत होना, कभी भी गिल्टी कॉन्शियस में मत आना, कभी भी अपने विषय में गलत विचार मत करना, प्रभु मैं तो उपवास नहीं रख पाया, मैं तो रख नहीं पाई, देख मेरा उपवास ये हो गया वो हो गया। हाँ, हमें इस बात का दुख हो सकता है कि मैं प्रभु के प्रति उपवास रखना चाहती हूँ हमारे छुटकारों के लिए। कोई भी कारण हो सकता है उपवास रखने का, कोई भी विषय हो सकता है, बिना विषय के उपवास नहीं रखा जाता है ना। अब कोई भी विषय हो सकता है उपवास रखने का, लेकिन क्या होता है कि उस उपवास के दौरान कहीं ना कहीं शैतान गड़बड़ी ऐसी फैला देता है कि जिसके कारण एक विश्वासी का उपवास खराब हो जाता है, या कहीं ना कहीं शैतान को ऐसा अवसर मिल जाता है कि वो चाहकर भी विश्वासी उपवास नहीं रख पाता है और उसको उपवास ख़त्म करना पड़ता है। तो हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी हमें डिमोटिवेट नहीं होना। आज नहीं रख पाए कोई बात नहीं, दोबारा से कोशिश करना। 5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद दोबारा से कोशिश करो, चाहे 1 घंटे का उपवास रखो, चाहे आधे घंटे का उपवास रखो। बस बुराई से बैर करने का, खुदावंत के साथ सही दिशा में चलने का, बुराई से बैर करके पवित्रता में चलने का, नम्रता दीनता का और माफ़ करने का, दया करने का, क्षमा करने का, अपनी बुराइयों को अपने अंदर से निकालने का उपवास हमें ज़रूर रखना है। ये सच्चा उपवास है जिसके अंदर हम अपनी बुराइयों को, खमीनों को, कमियों को खुदावंत के सामने रखते हैं। हाँ प्रभु, मेरे अंदर ये कमी है, इस कमी को मेरे अंदर से निकाल दे, इस बात के लिए मैं उपवास रखता हूँ, है ना। लेकिन इस बात का हमें फिर भी कहता हूँ, हमेशा याद रखना, मान लो मैं कोई उपवास रखना चाह रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है वो उपवास रखना, लेकिन सुबह से शाम तक अच्छा रहा, लेकिन जैसे ही रात सुबह से दोपहर तक अच्छा रहा, लेकिन शाम होते के साथ ही कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। अब शैतान उपवास को ख़राब करने के लिए क्या तरीके अपनाता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला वो बिज़ी करने की कोशिश करेगा, किसी काम में, किसी भी, या तो बाहर जाने में, किसी न किसी तरीके से वो एड़ी चोटी का जोर लगाएगा कि एक विश्वासी ऐसा बिजी हो जाए कि वो प्रभु की उपस्थिति में ना बैठ पाए। सबसे पहले बिजी करेगा। दूसरे नंबर पे वो कहीं ना कहीं शरीर में थकावट, कोल्ड, कफ, फीवर, बुखार, खांसी, जुकाम, या कोई भी छोटी मोटी दर्द पीड़ा, या कोई भी कैसे भी शारीरिक रूप में कोई कैसा भी अटैक कर सकता है, बेहोश कर सकता है, गिरा सकता है, या किसी ना किसी तरीके से आपको थकावट फील करा के या वॉमिट, कुछ भी तरीके से अटैक कर सकता है। लेकिन एक बात का हमेशा याद रखना, अगर आपको लग रहा है कि आपका शरीर अलाउ नहीं कर रहा है, आपने सोचा है कि मैं 6 घंटे का उपवास रखूं, लेकिन आप 6 घंटे का नहीं रख पा रहे हो, 4 घंटे के अंदर ही आपको लग रहा है कि अब मुझे खा लेना चाहिए। देखो, खा लेना चाहिए, ये सच है। उपवास को छोटी सी प्रार्थना करके ख़त्म कर दो, लेकिन धीरे धीरे करके अपने लिमिट बढ़ाओ और शैतान को अवसर नहीं देना है। क्यों? अगर मान लो मेरा शरीर 6 घंटे तक नहीं उपवास में रह पा रहा है, तो अगर मैं ज़बरदस्ती करूँगा तो बहुत ख़राब कंडीशन हो सकती है। इसमें शैतान को खुद मैं अवसर दे सकता हूँ। देखो, ध्यान रखना, भूखे रहना उपवास नहीं है। हमारा जीवन खुदा के ग्रहण योग्य हो, खुदा को भाए, खुदा की बातों को माने। अगर मैं 1 साल तक भी उपवास रखूँ ना, अगर मैं उसकी बात को ना मानूँ तो कोई फ़ायदा नहीं, वो कूड़ा है उपवास, ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं चाहे थोड़ी देर का उपवास रखूँ, उसकी उपस्थिति में बैठूँ, पवित्रताई में चलूँ, उसके वचन, प्रार्थना, आराधना में लौलीन रहूँ, अपनी ज़ुबान को बुराई करने से रोक के रखूँ और नम्रता, दीनता को प्रकट करूँ, तो खुदावंद उस उपवास को ग्रहण करेगा जो सिर्फ 1 घंटे का है। 1 साल से बढ़कर 1 घंटे का उपवास है जो खुदा के ग्रहण योग्य है। उसके तरीके से अगर हम करें तो खुदा के ग्रहण योग्य है, ठीक है।
अगर आपको लगता है शरीर कि भाई मैं 6 घंटे नहीं रह पा रहा, 4 घंटे में ही बस अभी करते हैं, बस छोटी सी आखिरी प्रार्थना करके, उपवास की आखिरी प्रेयर करके, बस छोटा सा धन्यवाद प्रार्थना जैसा भी आपको लास्ट की प्रेयर करने की, प्रभु बस मुझसे इतना ही बन पड़ा और प्रभु मुझे बल देना ताकि अगली बार मैं और अच्छा कर पाऊँ। जैसे भी आपको प्रार्थना करनी वैसे प्रार्थना करके, प्रभु मेरा छोटा सा उपवास तेरे ग्रहण योग्य हो, मैं धन्यवाद करता हूँ तूने मुझे इस पल तक भी संभाला। प्रभु मैं खाना खाऊंगा, मेरी मदद सहायता करना, प्रार्थना के द्वारा खाने को शुद्ध करते आप मेरी मदद सहायता करना, मेरे साथ खाना। मैं विश्वास करता हूँ जो उपवास रखा है उसका छुटकारा, उसका रिजल्ट अच्छा नज़र आएगा प्रभु, और आगे से मैं और अच्छा रखने पाऊंगा, और मुझे अनुग्रह देना कि मुझे कैसे क्या किस तरीके से करना है। ठीक है, ऐसे प्रार्थना करके आप आमीन बोलकर फिर अपना खाना पीना खा सकते हो। अगर आप खाना पीना खा लोगे ना तो ध्यान रखना आप 4-5 घंटे बाद, 7-8 घंटे बाद या फिर रात को दोबारा से उपवास में आ सकते हो। लेकिन अगर खाना पीना नहीं खाया, अगर अच्छा वाला शरीर खराब कर लिया, अच्छा वाला शरीर जो मतलब आप 4 घंटे के उपवास, मतलब 6 घंटे का उपवास रखने की कोशिश कर रहे हो और 4 घंटे में आपकी हालत ख़राब हो रही थी, अगर आपने ज़बरदस्ती 6 घंटे कर दी तो ऐसा भी हो सकता है कि तबीयत डाउन हो जाए या हॉस्पिटल ले जाना पड़े। उससे शैतान को अवसर मिलता है और ये बात खुदा को पसंद नहीं है। इसीलिए हमें आत्मा और बुद्धि दोनों से काम लेना है। अगर आपने टाइम से, चलो मान लो 4 घंटे का भी उपवास रखा, आप खाना खा के आप रात के टाइम 2 घंटे 3 घंटे दोबारा से उपवास में आ सकते हैं, फिर उसके बाद रात को खाना खा सकते हो। ये भी तरीके हैं, लेकिन अपने शरीर का भी ध्यान रखते हुए, बुद्धि और आत्मा दोनों तरीके से। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके आप अपने आप को मजबूत करो। ये नहीं कि एक बार में एक दूसरे को देखा देख कर लिया, ऐसे नहीं करना है। ये एक दूसरे को देखा देख नहीं होता, ये आत्मा की अगुवाई में और बुद्धि मतलब इस तरीके से लगानी है उपवास के दौरान कि कहीं ना कहीं मेरे को किसी प्रकार से शैतान का अटैक ना होने पाए। शत्रु की अटैक से बचने के लिए हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना है, ध्यान रखना, और आत्मा की अगुवाई में चलना है कि हमारे शरीर यीशु के पवित्र आत्मा का मंदिर है और हमें इसको नाश नहीं करना है। लिखा जो उसको नाश करेगा मैं उसको नाश कर दूंगा। ठीक है, तो शैतान का जो सबसे पहला अटैक आपको बता दिया वो बिजी करता है। दूसरा अटैक वो शरीर पर अटैक करता है, या तो नींद दिलाएगा या सुलाएगा या आलस दिलाएगा या ऐसा थका देगा शरीर को, या कोई भी XYZ प्रॉब्लम हो सकती थी। तीसरा है कि विरोध डालकर, गड़बड़ियाँ डालकर आपको ऐसे लोगों से मिलवा सकता है दुष्ट आत्मा शैतान। किसी ना किसी तरीके से या तो आपको ऐसे लोगों के पास ले जाएगा या उन लोगों को आपके पास लेकर आएगा जिनके द्वारा आपका अभिषेक खराब हो सकता है, जिनके द्वारा, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे बड़ा बुजुर्ग है, चाहे दोस्त है, कहीं घर का है, पड़ोसी का, आस पड़ोस से, कहीं का भी, चाहे दुकानदार है, चाहे मकान मालिक है, चाहे आप बस में घूमने फिरने जा रहे हो, चाहे कोई सफ़र तय कर रहे हो, चाहे कुछ सामान लेकर आ रहे हो, कहीं पर भी किसी भी तरीके से आपके अभिषेक को खराब करने के लिए, आपके अंदर कुड़कुड़ाहट डालने के लिए, दोष आरोपण की बातें, विरोध, कड़वाहट डालने के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। आपको ऐसे टाइम पर, और मुझे भी ऐसे टाइम पर नम्र रहना है। ये तीसरा अटैक है शैतान का, जिसमें वो किसी मनुष्य को इस्तेमाल करके हमारे उपवास को हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे गलत चाल चलन के द्वारा ख़राब करवाना चाहता है। ठीक है, ये तीसरा अटैक हो गया। तो इन बातों को हमें हमेशा फोकस करना है। अगर लग भी रहा है कि कोई भी शैतान ऐसा अटैक कर रहा है कि किसी मनुष्य को इस्तेमाल कर रहा है, इस बात को हमेशा याद रखना कि कोई मनुष्य बुरा नहीं है। चाहे घर की पत्नी हो, चाहे घर का पति हो, बच्चे हो, फैमिली हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, खून का रिश्तेदार हो, चाहे जिसको कभी हमने देखा ही नहीं, ऐसे व्यक्ति भी अगर हमारी ज़िंदगी में आकर कुछ ऐसी वैसी बातें बोल रहा है तो ध्यान रखना हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है। हमें उस व्यक्ति को माफ़ करना है और हमें समझना है आत्मिक रूप से कि शैतान को पता चल गया है कि मैंने उपवास रखा है और उस उपवास के द्वारा बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, इसलिए शैतान चाहता है कि मेरा उपवास खराब हो, इसलिए ये मेरे और इस व्यक्ति के बीच में, हमारे बीच में गड़बड़ियाँ, विरोध, कड़वाहट, डाह, जलन, ईर्ष्या, लड़ाई दंगा या उंगली उठाने वाली बातें, न्याय की बातें, गाली गलौज की बातें मेरे और हमारे बीच में लेकर आ रहा है ताकि मेरा उपवास खराब हो जाए और मैं उस आशीष को ना पा सकूं। ध्यान रखना, आपको सावधानी बरतनी है, आपको बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेना है। और ये तीसरा अटैक था, तो इन बातों को हमें हमेशा याद रखना है। और चौथा तरीका है अभिलाषा को लेकर। शैतान अभिलाषा को लेकर भरमा सकता है, चाहे पैरने की हो, ओढ़ने की हो, खाने की हो, पीने की हो, कुछ देखने की हो, कहीं जाने की हो, कहीं आने की हो, वरन बहुत सी ऐसी अभिलाषाएँ हो सकता है, बहुत सी चीज़ें मन कर रहा हो, बहुत सी चीज़ें खाने का, पीने का, या मान लो एक ऑफ़र मिला है कि भाई हमें किसी ट्रिप पे घूमने के लिए जाना है, बहुत लंबे टाइम से कोशिश कर रहे हैं तब नहीं हो पाया, लेकिन जब उपवास रखा उसी टाइम पर वो चीज़ सामने आ रही है। कहीं ना कहीं लुभावने तरीके से शैतान कहीं ना कहीं एक विश्वासी के उपवास को गिराने के लिए उसको अभिलाषाओं के द्वारा फंसाता है। ध्यान रखना, तो ये 4 तरीके हैं। इन 4 तरीक़ों के द्वारा शैतान एक विश्वासी को अभिलाषाओं के अंदर फंसाता है। चौथा, जैसे कि संसारिक अभिलाषाओं को लेकर, जो चीज़ हमारी ज़रूरत है, जो हमें चाहिए, जो हमें पसंद है, जिन पर हमारा दिल आ चुका है, जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, वरन बहुत सी ऐसी चीज़ जिनके लिए प्रार्थना नहीं भी करी है, या घूमने की, फिरने की, खाने की, पीने की, चलने फिरने, दौड़ने भागने की, किसी भी प्रकार की कैसी भी है, वो शारीरिक चीज़ों को लेकर या संसारिक चीज़ों को लेकर अभिलाषा के रूप में, ये चौथी है।
और इसके अलावा अगर आपको उपवास के बारे में जानना है कि उपवास को मतलब परमेश्वर की ग्रहण योग्य, परमेश्वर की दृष्टि में सही उपवास कौन सा जिसे परमेश्वर ग्रहण करता है, तो उसको हम पढ़ सकते हैं यशाया 58 अध्याय के अंदर। हालेलुया। तो ये 4 तरीके हैं जिससे शैतान परमेश्वर के अभिषिक्तों को, विश्वासियों को, परमेश्वर के लोगों को उपवास रखने से नफ़रत करता है, और इन 4 तरीक़ों को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है कि एक विश्वासी उपवास ना रख पाए, क्योंकि शैतान उपवास से सबसे ज़्यादा नफ़रत करता है। क्योंकि यीशु ने भी उपवास किया और शैतान उसके पास बारंबार आता रहा, और यीशु ने अपने चेलों को भी यही वाली बात बताई कि उपवास करो, क्योंकि एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। क्योंकि दुष्ट की जाति को ख़त्म करने के लिए, उसको हटाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए उपवास की ज़रूरत है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।